वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग बेसिक्स और इससे पहले की क्वेश्चन देख चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। तो देखिए 3 सिक्के हैं, उनको हम लोग टॉस कर रहे हैं, बार बार हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, टॉस करे जा रहे हैं। कितनी बार किया है हमने, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, 200 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। तो आउटकम्स का मतलब है कि कितनी बार 3 हेड आएंगे, क्योंकि 3 सिक्के हैं तो हमने तीनों उछाले तो तीनों बार हेड आ गए, फिर और 2 हेड आया, 1 टेल आया, तो ये हमें पूरा दे रखा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार आए हैं। 3 हेड कितनी बार आए हैं, 23 बार। 2 हेड कितनी बार आए हैं, 72। 1 हेड कितनी बार आया, 77। और कोई भी हेड नहीं आया, यानी कि हर सारे टेल आए हैं, ऐसा हुआ है 28 टाइम्स। तो हम लोगों को बोला गया है इफ़ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। अगर ये जो हैं एक साथ आप फेंक रहे हैं तो आप लोगों को बताना है प्रोबेबिलिटी कि 2 हेड्स एक साथ आ जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बहुत ईजी है। इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे अगर आपने वो करे हैं तो बहुत ईजीली इसका आंसर है। देखिए टोटल कहाँ लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में टोटल कहाँ लिखा जाता है, टोटल लिखा जाता है नीचे। तो नीचे टोटल कितने हैं, 200। और 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 72, यानी कि 72/200। फिर आप इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 9/25। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ पूरा। ये आपको टेबल बिल्कुल दिमाग में बसा लेना है कि कितने टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स है 200 और हमें जो फेवरेबल आउटकम यानी कि जो हमें चाहिए 2 हेड्स चाहिए, तो 2 हेड्स कितनी बार आई है, 72 टाइम्स। तो अब इसका देख लेते हैं हम लोग कि ये कैसे पूरा सोल्यूशन होना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती है, सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल मतलब कितना आप लोगों को बोला गया है क्वेश्चन में, और टोटल कितनी है। तो देखिए टोटल तो हमें पता है कि कितने बता रखे हैं, 200। और फेवरेबल आप लोगों को मैंने अभी टेबल दिखाई थी ना, फेवरेबल कितने हैं, मतलब 2 हेड्स कितने बार आ रहा है, तो टेबल के अकॉर्डिंग 2 हेड्स आ रहे हैं 72 टाइम्स। अब इसको आप काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12 है ना। फिर से 2 से काट लो यार, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10 0। अब फिर से 2 से काट लो, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। बस अब 9/25, इससे ज़्यादा ही नहीं कर सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की 2 हेड आएंगे, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये है 9/25 और 9/25 ही अपना आंसर हो गया। ईजी था ना। सिर्फ आप लोगों को टेबल से उठा करके वैल्यू लिखनी है और कुछ करना ही नहीं है। बुक का सबसे ईजी चैप्टर है ये। आप लोग सारे मतलब करेंगे ना क्वेश्चंस तो आप लोग भी कहेंगे कि वाकई बहुत ईजी क्वेश्चन मतलब चैप्टर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये इस तरीके से हमें करना है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज़। तो कितनी फैमिलीज़, तो टोटल फैमिलीज़ कितनी हैं, तो मतलब अपॉन में तो यही आना है 2400 की टोटल यही है। तो टोटल फैमिलीज़ हैं 2400 एट रैंडम। इनको एट रैंडम का मतलब होता है मतलब ऐसे ही किसी को भी सिलेक्ट कर लिया है, कोई क्राइटेरिया वगैरह, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा सोचा समझा नहीं है। जैसे कि होता है ना कि बहुत सारी पर्चियाँ हैं, आपने हाथ डाल के उठा ली बस, तो वही उसको ही एट रैंडम बोलते हैं। तो एट रैंडम 2400 फैमिलीज़ को सिलेक्ट किया है और उनकी इनकम लेवल क्या है, कितने उनके व्हीकल हैं फैमिली में, उसके हिसाब से एक पूरा चार्ट बनाया है। तो देखिए इनकम लेवल जिनकी, तो जो मंथली 7000 से कम कमाते हैं ऐसी, और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, मतलब 0 व्हीकल, एक भी व्हीकल नहीं है, 7000 से कम कमाते हैं ऐसी 10 फैमिलीज़ हैं। एक व्हीकल है ऐसी 160 है, और 2 व्हीकल है ऐसी 25 हैं, और 2 से ज़्यादा व्हीकल है ऐसी तो 0 हैं। तो हम लोग को बता रखा है कि इतनी इनकम के कितनी फैमिलीज़ में कितने व्हीकल्स हैं। तो ये आपको टेबल दिखा दिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कौन सी फैमिली को चूज़ किया गया है। अर्निंग 10,000 से लेकर के 13,000 पर मंथ, तो 10,000 से लेकर के 13,000 का ये वाला टेबल है। एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, और एग्जैक्टली 2 व्हीकल हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं। तो देखिए 10,000 से 13,000 कमाने वाली का ग्राफ ये है, और उसमें
एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स कितनी कंपनीज कितनी फैमिलीज़ के पास हैं? 29, एग्जैक्टली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, तो 29। और टोटल फैमिलीज़ कितनी हैं? टोटल फैमिलीज़ तो कितनी हैं? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था ना, टोटल फैमिलीज़ हैं 2400। तो बस फर्स्ट वाले का आंसर यही आ गया, 29/2400, क्योंकि नीचे तो क्या आता है? टोटल आता है और ऊपर आता है फेवरेबल। तो 10,000 से लेकर के 13,000 जो हैं और उसमें एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं, तो ऐसी 29 फैमिलीज़ हैं। सेकेंड पार्ट आता है अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो 16,000 या उससे ज़्यादा, 16,000 या उससे ज़्यादा और एग्जैक्टली एक व्हीकल है, एग्जैक्टली एक व्हीकल है और 16,000 से ज़्यादा है, तो कितनी फैमिलीज़ हैं ऐसी? 579। मतलब 16,000 से ज़्यादा है और एग्जैक्टली एक व्हीकल है, तो 579। और टोटल फैमिलीज़ कितनी हैं? 2400, है ना। तो बस हमारा क्या कट रहा है, तो अगर कटता है तो काट लो और जो नहीं कटता तो ऐसे ही हो जाएगा। तो कट तो नहीं रहा है, तो सेकंड वाले का आंसर आ गया 579/2400। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी यही हो गई। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में हमें बोला गया है अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डू नॉट ओन एनी व्हीकल। 7,000 से कम कमाते हैं और एक भी व्हीकल उनके पास नहीं है। 7,000 से कम और एक भी व्हीकल नहीं है, तो भाई 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं। तो थर्ड वाले का क्या आ जाएगा? 7,000 से कम कमाते हैं और 10 फैमिलीज़ हैं और टोटल में तो 2400 ही आएगा। 0 से 0 काटा तो क्या बचा? 1/240 हमारा आंसर इसका आ गया, है ना। प्रोबेबिलिटी हो गई थर्ड वाले की 1/240। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला अर्निंग 13,000 से 16,000 के बीच में कमाना है एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स। तो 2 व्हीकल से ज़्यादा, 2 व्हीकल से ज़्यादा ये वाला है, और 13,000 से 16,000 और 2 व्हीकल से ज़्यादा, तो 25 ऐसी फैमिलीज़ हैं। तो फोर्थ का हमारा हो जाएगा, ऐसी फैमिलीज़ हैं 25/2400। तो ये हो गया 2400। अब इसको काट दोगे आप तो 25 से कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/96। आप लोग काटेंगे तो 1/96 आ जाएगा। तो फोर्थ वाले का आंसर आ गया 1/96। और ऐसी फैमिलीज़ ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स, मतलब एक से ज़्यादा व्हीकल हो ही ना, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं? तो देखिए इन सबको ना आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 हमें इनकम का तो दे नहीं रखा, हमें सिर्फ दे रखा है कि सिर्फ कितने हैविंग ओनली 1 व्हीकल, एक ही व्हीकल है, तो 160। आप इसको ऐसे करेंगे 160 + 350, ऐसे करके मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फिफ्थ वाला पार्ट ऐसे होगा, ओइंग ओनली 1 व्हीकल। तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, नंबर ऑफ़ फैमिलीज ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अच्छा, ओनली 1 नहीं है, नॉट मोर देन 1, या तो 0 हो या तो 1 हो। तो 0 हो तो 0 वाला हमारे टेबल में दे रखा है कि 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं, फिर उसके बाद ये 0 फैमिलीज़ वाली है, 0। और जिनके पास सिर्फ एक व्हीकल है वो हैं 160 + 350, सॉरी 305 + 535 + 469 और +579। तो ये है ना। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, और इन सबको आप ऐड करके देखेंगे तो आएगा 2048। आप लोग ऐड कर लीजिए, यही आएगा। 14 + 2048 होता है 2062। तो ऐसी फैमिलीज़ जिनका एक भी व्हीकल नहीं है या फिर एक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो यही है, ये आ गई। और नीचे क्या आ जाएगा? 2400। तो आप इसको 2 से और काट दोगे तो आ जाएगा 1031 अपॉन में आएगा 1200। तो प्रोबेबिलिटी हमारी ये आ गई, फिफ्थ वाले की प्रोबेबिलिटी आ गई 1031/1200। तो देखिए इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। हम लोगों ने ऐड क्यों किया है? आंसर ये है 1031 अपॉन ये काट के। कैसे किया है फिर से एक बार बता देती हूँ। फिफ्थ वाला ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि हो सकता है ना भी हो। तो ये वाले सारे ऐड करेंगे और ये वाले सारे ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, और अपॉन में तो हम लोगों को वही लिखना है 2400, और इन दोनों का आंसर जो ऐड करके आएगा वो ऊपर लिख देना है, जो कि आया था, क्या आया था? 2062 आया था। फिर इसको भी काटेंगे तो फिर इसका फिफ्थ वाले का आंसर आ गया 1031/1200। तो 1031/1200 फिफ्थ वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का
हमारे सारे के सारे पार्ट हो गए। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा क्या था, फटाफट से फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अर्निंग 10,000 से 13,000, 10,000 से 13,000 पर मंथ, और उस एग्जैक्टली 2 व्हीकल हों, तो ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं, एग्जैक्टली ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और 10,000 से लेकर के इतने में आती हैं, तो ऐसी कितनी फैमिलीज़ निकल के आई, 29। तो 29 अपॉन 2400, क्योंकि नीचे तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये आ गया। इसके बाद 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, 16,000 से ज़्यादा और एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, तो इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 579 सेकेंड पार्ट का अपॉन में 2400। तो बस इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब 6th क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 14 में रेफ़र करना है। तो देखिए मैं ना आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि हमें चैप्टर 14 को रेफ़र करके इसका आंसर देना है ना, तो ये वाला मैं दोनों एक साथ करवा दूँगी, चैप्टर 14 का टेबल खोल करके, और फिर आप लोगों को ईजिली मैं समझा दूँगी, क्योंकि फिर ना टाइम लग जाएगा। तो ये दोनों लास्ट में देख लेंगे हम लोग, फटाफट से हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ टाइम तो लगना है नहीं। अब 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th में हम लोगों को बोला गया है, देखिए 8th क्वेश्चन भी फिर से वही 14 चैप्टर को रेफ़र कर रहा है, तो जो 14 चैप्टर को रेफ़र करते हुए क्वेश्चंस है ना, वो तो भाई यहाँ पे फिर से ये देखिए फिर से 14th को रेफ़र कर रहा है, फिर से 14th को रेफ़र कर रहा है। तो जो 14th चैप्टर को रेफ़र कर रहे हैं वो हम उसी में देख लेंगे एक अलग वीडियो में। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें है टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में ओपिनियन जानने के लिए एक सर्वे किया, कितने स्टूडेंट्स का, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने लिए सर्वे में, 200, यानी कि अपॉन में तो भाई 200 आना है, कंडक्ट किया है और डाटा रिकॉर्ड किया है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिस्टिक्स, पसंद होगी स्टैटिस्टिक्स कितनी है, कितने बच्चों को पसंद है, 135 को। टोटल बच्चे कितने थे, टोटल बच्चे थे 200, तो सिंपल सा 135 अपॉन 200, बस यही प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगी। काट दोगे आप तो काट देना, तो आंसर आ जाएगा 27/40। और डज नॉट लाइक मतलब डिसलाइक, तो यानी कि 65/200 है ना। तो 65/200 है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक, तो बस काट दोगे आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल है, 65/200, तो 5 × 5, 5 × 6 15, और 5 × 4 = 20, तो 13/40 आंसर आ गया। देखिए इतनी इजी है ये प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से आप लिखेंगे कैसे इस वाले क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम पूरा करके लिख देंगे, तो 135/200, 5 से काट दो, 5 2 × 10, और फिर उसके बाद 5 7 = 35, और 5 4 = 20, तो 27/40 फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। और सेकंड पार्ट का तो मैंने आपको 65/200 था, काट के 13/40, इसका आंसर 13/40 आ गया काट के। देखिए कितना इजी है ना। तो इस तरीके से हम लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ये वाले तो हम लोगों के एक्टिविटी है, एक्टिविटी तो इतना कुछ है नहीं इसमें, बाकी फिर ये सारे जो हैं ये हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि हमें पीछे वाले चैप्टर से करने हैं, तो वो सारे के सारे हम लोग एक साथ देख लेंगे। अब एक ये वाला और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला गया है 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, मतलब जो आटे के 11 कट्टे हैं, ईच मार्क्ड 5 kg, हर किसी पे 5 किलो मार्क किया हुआ है। एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट, 5 किलो तो मतलब उन पे मार्क किया हुआ है, बट एक्चुअली उनमें ये वेट है, एक में 4.97, किसी में ज़्यादा किसी में कम है ना, और किसी में एग्जैक्टली 5, भले उन पे 5 मार्क हो बट ज़्यादा कम है। तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो रैंडमली चूज़ किया, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमने रैंडमली अगर चूज़ किया है तो ऐसा कौन सा बैग होगा जिसमें 5 किलो से ज़्यादा होगी। तो टोटल बैग्स कितने हैं, पहले तो हम लोग टोटल काउंट कर लेते हैं। तो टोटल बैग्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल बैग तो 11 है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 5 से ज़्यादा किस में है, एक इसमें है, 5 से ज़्यादा एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, और एक इसमें है, और एक इसमें है, तो कितने हो गए, 3 4 5 6 7, तो 7 में 5 से ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 7/11। बस तो थोड़ा सा अच्छे से और करके दिखा देती हूँ एक बार आप लोगों को, और आपके मन को तसल्ली हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, यहाँ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में
टोटल बैग्स कितने थे? टोटल बैग्स हम लोगों के थे 11, और बैग्स वो मैंने आपको करके दिखा दिया था कि कितने बैग्स में 7 से 5 kg से ज़्यादा है. बैग्स हैविंग more than 5 kg, bags having more than 5 kg, more than 5 kg, more than 5 kg किस में कितनों में है? 7. तो हम लोगों को यही तो निकालना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाएगी 7/11, क्योंकि टोटल होता है नीचे और जो टोटल नंबर ऑफ़ बैग्स हैं वो तो 11 है, और कितने बैग्स में 7 से कितने बैग में मतलब 5 किलो से ज़्यादा है, तो वो है ऐसे 7 बैग्स. तो बस हो गया आंसर. ये ऊपर है फेवरेबल आउटकम, जो हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. तो टोटल तो 11 थे और फेवरेबल 7 थे. 7 बैग्स ऐसे थे जिसमें 5 किलो से ज़्यादा था. तो बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया. आंसर आ गया 7/11. तो ये सारे क्वेश्चंस तो हमने देख लिए जो हम इससे कर सकते थे. अब बाकी जो हैं वो हम लोगों को पिछले चैप्टर की हेल्प से करने हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो सारे के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे. तो देखिए कुछ है अलग नहीं है उनमें, कुछ भी बिल्कुल सेम यही है. आप समझ लीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं अब अगर आपने ये देख लिया है तो हो गया हमारे ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब हमारा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं तो सारे सेम ही हैं. कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए. अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. थैंक यू.